हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। इससे पहले की वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं जनजातीय साहित्य एवं साहित्यकारों के बीच में, और उसमें से हम लोग बात कर चुके हैं उसमें जनजातीय जो साहित्य है उसमें संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग चलेंगे झारखंड के साहित्य और साहित्यकार के दूसरे भाग, जिसमें है सदानी साहित्य और उसके साहित्यकार के बारे में। तो सदानी साहित्य में आज हम डिस्कस करेंगे पहला जो मुख्य जो है भाषा वो है खोरठा, उसके बारे में, और खोरठा से जुड़े हुए साहित्य और इसके साहित्यकारों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ खोरठा के बारे में हम आपको बता दें कि खोरठा झारखंड की दूसरी भाषा है। इसे अर्थात कह सकते हैं कि खोरठा को दूसरे राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, और झारखंड के लगभग 15 जिलों में यह बोली जाती है या बात करने के दौरान व्यवहार में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ हम ये भी ध्यान में आपको लाना चाहेंगे कि झारखंड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में खोरठा का स्थान आता है, परंतु इसके शिक्षा और साहित्य का विकास में झारखंड सरकार का उतना योगदान नहीं रहा, उतना सपोर्ट नहीं रहा जितना कि होना चाहिए था। आज भी आप उसका देख लें कि आज भी भोजपुरी और मगही अंगिका जैसे भाषाओं को जेपीएससी के पाठ्यक्रम में ना शामिल, जेपीएससी को बोल रहे हैं कि जेएसएससी के पाठ्यक्रम में ना शामिल किए जाने से कुछ वर्ग खासे नाराज भी चल रहे हैं। जबकि झारखंड के से यदि बात करें, झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं और झारखंड की अस्मिता की पहचान में, तो भोजपुरी, मगही या अंगिका का कहीं भी नाम नहीं आता है। ये एक तरह की राजनीति है जिसका शिकार हमेशा से झारखंड होता आ रहा है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ के नेता कभी भी झारखंड के हित के कभी मुखर नहीं रहे हैं, कभी उसका मुखर समर्थन नहीं किया है, जिसका कह सकते हैं कि खामियाजा, जिसका परिणाम यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। फिर भी चलिए आज हम लोग देखते हैं जो आज हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। ये तो राजनीति है, राजनीति चलते रहेगी हमेशा। अब हमें ध्यान देना है इसके ऊपर में। और झारखंड की स्थिति आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड की स्थिति तभी सुधर सकती है जब यहाँ के युवा लोग झारखंड के जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जाएंगे और अपने झारखंडी अस्मिता के पहचान के लिए उसमें कार्य करेंगे। देखें कहां तक हम लोग सफल हो पाते हैं, फिर देखते हैं आगे। इसमें आइए देखते हैं खोरठा साहित्य और खोरठा साहित्यकार के बारे में। तो खोरठा साहित्य के बारे में आपको बताया कि यह दूसरी दर्जा प्राप्त झारखंड की भाषा है, और इसकी भाषा जो है आर्य भाषा परिवार की मानी जाती है। इस सबसे पुरानी जो भाषा है भारत की, खरोष्ठी लिपि, यह भाषा बोल रहे, सबसे पुरानी जो लिपि है खरोष्ठी लिपि भारत की, उसी का ये अंश माना जाता है। आपको भी यहाँ पता होना चाहिए कि खरोष्ठी लिपि का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में माना जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस लिपि का प्रमाण मिलने की संभावना है, तो उसका आंसर होगा खरोष्ठी लिपि। और आप ये समझ लीजिए उसी खरोष्ठी लिपि से जुड़ाव रहा है ए.के. झा, जो यहाँ के प्रमुख कह सकते हैं साहित्यकार रहे हैं खोरठा भाषा के। उन्होंने कहा है कि खरोष्ठी लिपि से ही खोरठा का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं कि झारखंड में खोरठा से जुड़े हुए साहित्य कौन कौन से मिलते हैं। इनमें से जो प्रमुख नाम हैं उनमें दो नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं, एक श्रीनिवास पानुरी और दूसरा ए.के. झा को। श्रीनिवास पानुरी को झारखंड में खोरठा जो साहित्य है उसमें प्रेमचंद, खोरठा साहित्य का प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है।
इनका इतना योगदान रहा है। स्वयं ये आर्थिक स्थिति को झेलते रहे, लेकिन कभी भी खोरठा साहित्य से इन्होंने समझौता नहीं किया। इन्होंने हमेशा अपना योगदान दिया और उसी का परिणाम है श्रीनिवास पानुरी जी और ए.के. झा जी के ही योगदानों का परिणाम है कि आज खोरठा साहित्य अच्छी स्थिति में है झारखंड में, और आज खोरठा को जेपीएससी या अन्य बोर्ड की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो देखे हैं श्रीनिवास पानुरी, ए.के. झा और एक और लेखक हैं शिवनाथ परमाणिक, उनके बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। आप देखें, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रमुख जो बुकें किताबें हैं उनके और उसके लेखक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं श्रीनिवास पानुरी जी। तो इनका जन्म स्थान धनबाद के बरवाडा में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि बहुत बड़े लेखक रहे हैं झारखंड में खोरठा के लिए, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो धनबाद के बरवाडा के निवासी रहे हैं ये श्रीनिवास पानुरी, और सबसे ज़्यादा जो इनका चर्चित जो रहा है वो मेघदूत रहा है, जो कि मेघदूत जो रियलिटी में है उसका इन्होंने इसका अनुवाद किया था खोरठा भाषा में। तो मेघदूत इनका कृति है। मेघदूत उद्वासल कर्ण एक नाटक है, और उसके साथ में राम कथामृत। आपको देखिए टिक हम कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। मेघदूत उद्वासल कर्ण एक नाटक है। चाबी काठी को याद रखिए, ये भी एक नाटक है। रक्ते रांगल पाखा ये इनकी कृति है। दिव्य ज्योति और बाल किरण इनकी कृति है। मातृभाषा, देखिए मातृभाषा मैंने यहाँ लिखा है, जबकि खोरठा में इसको मातृभाषा ऐसे लिखा जाता है। खोरठा में जो ना, ये आप खोरठा जब पढ़ेंगे तो इसमें त र का जो नीचे लिखा हुआ ना, ऐसा कोई भी शब्द नहीं होता है खोरठा में, ऐसे अक्षर ही नहीं है खोरठा भाषा में। खैर यहाँ हम खोरठा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो रक्ते रांगल पाखा, दिव्य ज्योति, बाल किरण, मातृभाषा, खोरठा जो कि पाक्षिक पत्रिका थी, इनका योगदान था श्रीनिवास पानुरी जी का। यहाँ हम मातृभाषा के बारे में आपको बता दें कि मातृभाषा खोरठा की प्रथम पत्रिका थी, जिसका संपादन श्रीनिवास पानुरी जी ने किया था। यहाँ आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि खोरठा भाषा की सर्वप्रथम पत्रिका कौन सी थी। तो खोरठा भाषा की सर्वप्रथम पत्रिका जो है वो मातृभाषा है, ठीक है, जिसका संपादन किसने किया था? तो श्रीनिवास पानुरी जी ने। कब? तो 1957 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ए.के. झा के बारे में। ए.के. झा पेटरवार जो कि बोकारो जिला में है, पेटरवार प्रखंड के चांडीडीह एक गांव पड़ता है, वहां के निवासी हैं, ठीक है। पेटरवार के चांडीडीह के निवासी हैं। खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण एक किताब का नाम है, जो कि खोरठा व्याकरण से जुड़ा हुआ है। खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण एक किताब है जिसका इन्होंने लिखा था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है समाजिक सरजुइत और मेकामाकी न मेटमाट, ये नाटक है मेकामाकी न मेटमाट। ये दो कृतियों को आप याद रख लीजिए। किसका है, किनकी कृति है? तो ए.के. झा की। ए.के. झा की दो कृतियों को आप हमेशा याद रखें। एक मेकामेकी न मेटमाट जो कि इनकी कृति है, दूसरा याद रखिएगा समाजिक सरजुइत निशन, इसको याद रखिएगा। ये दो चीज़ों को, दो कृतियों को जो कि ए.के. झा से जुड़ी हुई है, इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहाँ से ज़्यादा है। आपको लिखा हुआ मैंने सभी जो मुझे प्राप्त हुए हैं, मैंने सभी को यहाँ आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी हिंट कर रहा हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, ठीक है। तो समाजिक सरजुइत निशन और मेकामाकी न मेटमाट, इसका आप नाम याद रखें। इसका लेखक कौन है? तो ए.के. झा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है शिवनाथ
प्रमाणिक के बारे में। तो शिवनाथ प्रमाणिक के जो कृति हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसमें नाम आता है रूसल पुटुस का। रूसल पुटुस जो कि काव्य संग्रह है, और दामोदरेक कोराएं, दामोदर के कोरा में, इसका मतलब ये निकलता है। तो दामोदरेक कोराए किताब का नाम है, और रूसल पुटुस साथ में याद रखिएगा तातल और हेमाल, 3 रचनाओं को आप याद रखिए शिवनाथ प्रमाणिक का। तातल और हेमाल, रूसल पुटुस और दामोदरेक कोराएं, ये तीनों किताबों की रचना कौन किए थे? तो शिवनाथ प्रमाणिक। आप ये 3 लेखक का नाम याद रखिएगा। रूसल पुटुस से जुड़ा हुआ आपको एक और बता दें, पुटुस के नाम से 2-3 किताबें हैं। एक रूसल पुटुस है जिसके लेखक आपके शिवनाथ प्रमाणिक है। उसके बाद एक और है पुटुस के फूल या पुटुस फूल, जिसके लेखक गजाधर महतो हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पुटुस फूल गजाधर महतो और रूसल पुटुस शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, अब आगे देखिए कि एक एक किताब करके आपको नाम दे रहे हैं और उसके लेखक का नाम आपको बता रहे हैं। जैसे डाह एक नाटक है, पैनसोखा और सेवाती झिंगुर। ध्यान रखिएगा, पैनसोखा, डाह, सेवाती और झिंगुर, ये रचनाएं हैं सुकुमार जी का। ठीक है, नाम याद रखिएगा। इसमें 2 को हम आपको बता रहे हैं, डाह नाटक और झिंगुर को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आने की संभावना। डाह नाटक है, झिंगुर से आप याद रखिएगा कि ये किनकी कृति है? तो सुकुमार जी की। अब नेक्स्ट है मुक्तिक डहर, उसके बाद तोय और हाम, उसके बाद चेडराक मुड़े बेल। ये 3 किताबें हैं जिनके लेखक रहे हैं श्याम सुंदर महतो। ठीक है, श्याम सुंदर महतो की 3 किताबें, आप तीनों किताब का नाम याद रखिएगा। पहला किताब है मुक्तिक डहर, दूसरा तोय और हाम, और तीसरा किताब है चेडराक मुड़े बेल। ठीक है, ये 3 किताब के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर महतो। नेक्स्ट भीष्मिक सूत यानी कि भीष्म के सूत। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें, क्योंकि खोरठा में नाम लिखा हुआ है, तो आप इसका कैसे इसको इसी के रूप में याद रखेंगे भीष्मिक सूत, यानी कि भीष्म के या भीष्म का सूत, खोरठा भाषा में उसको बोला जाता है भीष्मिक सूत। तो भीष्मिक सूत जो किताब है उसके लेखक हैं फूलचंद महतो। ठीक है, नेक्स्ट लुवाठी पत्रिका है जो कि 1999 में आया था। इसके संपादन की इन्होंने शुरुआत जो की थी लुवाठी का पत्रिका का, वो है गिरधर गोस्वामी ने ही सबसे पहले शुरुआत की थी लुवाठी पत्रिका की। ठीक है, इनका गिरधर गोस्वामी आकाशखूटी नाम है, हम यहाँ आकाशखूटी नहीं लिखे हैं तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। उसके बाद जिनगिक टो, ये उपन्यास का नाम है जिसके लेखक हैं चित्तरंजन महतो। अब चित्तरंजन महतो चित्रा लिखा जाता है, तो चित्तरंजन महतो मैंने यहाँ लिखा हुआ, आपसे ऑप्शन में यदि पूछा जाएगा चित्तरंजन महतो ही ऑप्शन में देगा, चित्रा नहीं भी दे सकता है। तो मैंने मुझे जो लगा कि जो याद करना है उसी को मैं यहाँ देता हूँ। ठीक है, तो चित्तरंजन महतो को याद रखिएगा। क्या लिखे थे? तो उपन्यास लिखे थे। उपन्यास का नाम क्या था? तो जिंदगी के टो। ठीक है, नेक्स्ट एक मौनी फूल और एक पथिक डोगल महुआ। ठीक है, नाम याद रखिएगा, एक मौनी फूल और एक पथिक डोंगल महुआ। ठीक है, ये 2 किताब का रचना लिखी कौन किए थे? तो संतोष कुमार महतो का कृति है कि लिखी हुई किताबें हैं। किताब का नाम है एक मौनी फूल और एक पथिक डोंगल महुआ। नेक्स्ट खोरठा निबंध, जिनके लेखक हैं प्रोफेसर बी एन ओहदार को आप जानते होंगे,
और अभी महत्वपूर्ण और मांझी के रहने वाले हैं। और BN ओहदार का पूरा नाम भी आप याद रख सकते हैं, भोगनाथ ओहदार। ठीक है। नेक्स्ट है खोरठा निबंध आपको बता दिए। गीतांजलि, याद रखिएगा इसको, गीतांजलि को। गीतांजलि अनुदित है खोरठा भाषा में। आपको पता है गीतांजलि जो है वो लिखी हुई किनकी है, तो उस किताब को खोरठा भाषा में अनुवाद करके लिखे थे कौन, तो मनमोहन पाठक। मनमोहन पाठक ने गीतांजलि का अनुवाद किया। ठीक है। नेक्स्ट दिनेक दिया। दिनेक दिया नाम करके एक किताब है जिसके लेखक हैं मोमेरा बेगम। ठीक है। मोमेरा बेगम ने एक किताब लिखी जिनका नाम है दिनेक दिया। नेक्स्ट सोंध माटी। सोंध माटी प्रोफेसर विनोद कुमार ने लिखा। ठीक है। सोंध माटी कौन लिखे हैं, तो प्रोफेसर विनोद कुमार। नेक्स्ट बेलंद्री। बेलंद्री जो है उसके लेखक हैं शांति भारत। ठीक है, शांति भारत। और डिंडाक डोमानी खोरठा दर्पण। डिंडाक डोमानी और खोरठा दर्पण ये दो कृतियां किनकी है, तो ये दो कृतियां हैं बंसीलाल बंसी की। इसमें डिंडाक डोमानी याद रखिएगा, डिंडाक डोमानी को आप याद रखें, जिसके लेखक कौन है, तो बंसीलाल बंसी। इतनी सारी कृतियां हैं जो कि खोरठा भाषा से हैं। यहाँ आप यदि ध्यान दिए होंगे तो आपको एक चीज़ मिला होगा कि जब जनजातीय साहित्य हम पढ़ रहे थे तो जनजातीय साहित्य में सबसे पहले साहित्य लिखने की शुरुआत अंग्रेज़ों के द्वारा हुई है, जबकि सदानी साहित्य में आपको मिलेगा, जैसे आज हमने शुरू किया खोरठा को, तो खोरठा में कहीं भी अंग्रेज़ों का कोई भी योगदान देखने को नहीं मिलता है। अब इसके पीछे यदि आप रीज़न जाएंगे तो उस रीज़न को मैं फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि उसको बताने के लिए आपको उस समय की परिस्थितियां आपको बतानी पड़ेगी। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अभी उसको बाद में हम बताएंगे, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि यहाँ किसी भी अंग्रेज़ का योगदान नहीं है। खोरठा भाषा की शुरुआत यहाँ के खोरठा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा यदि खोरठा का क्षेत्र कहें तो वो है रामगढ़, गोला पेटरवार का क्षेत्र, हजारीबाग का क्षेत्र और बोकारो का क्षेत्र। मुख्यतः यदि हम बात करें तो ये हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, ये ज़िले जो हैं इनका योगदान सबसे अधिक रहा है खोरठा भाषा के साहित्य के विकास और उसके साहित्यकारों को परिचय करवाने में। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, जिसमें बात करेंगे हम अगले सदानिक भाषा के साहित्य और साहित्यकारों में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।